हेलो एंड वेलकम टू द संतोष भाटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और कक्षा 10 और चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत अपनी हो चुकी थी। 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके थे। ये चैप्टर नंबर 4 पे चल रहा था, जिसमें बेसिक वीडियो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे उसका वीडियो, साथ में 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अपना कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करने वाले हैं आज। तो चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 है और क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा लास्ट में तो वीडियो को लाइक करके जाना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वेश्चन ने कहा है कि नीचे आपको बहुत सारी सिचुएशंस दे रखी हैं, यानी अलग अलग टाइप के इक्वेशंस दे रखे हैं, उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में चेंज करना है। तो चेंज करते हैं, चेंज कैसे करना है वो देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहां से चालू करते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया आपको गिवन है 528। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये गिवन है आपको 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और द लेंथ ऑफ द प्लॉट is 1 meter. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. यानी कि उस जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है उसका डबल करो, और डबल में भी 1 more यानी कि एक ज्यादा का मतलब एक ऐड करो, तब आपके पास लेंथ आएगी। सपोज करो मैंने कहा ब्रेथ है 2, मैंने कहा ब्रेथ है कितनी 2। अब लेंथ कैसे आएगी, इसका डबल करो, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें 1 ऐड करो, 1 ऐड करने का मतलब +1। तो लेंथ आएगी 2 to 4 और 1 5, लेंथ आएगी आपकी कितनी 5। ये क्वेश्चन ने कहा है, ये क्वेश्चन की सिचुएशंस हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेथ है, ब्रेथ उसका डबल करो और डबल करने के बाद उसमें 1 ऐड करो तो लेंथ आ जाएगी। तो ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट ब्रेथ है वो मान ली मैंने x मीटर है। तो आप कहेंगे सर लेंथ जो है, लेंथ वो आ जाएगी इसकी डबल, डबल का मतलब 2x और उससे 1 ज्यादा यानी कि 1 प्लस कर देंगे, ये आ गई आपकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है आप हमें फाइंड करके बताओ कि लेंथ कितनी आएगी और ब्रेथ कितनी आएगी। ये आपको बताना है। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ तो कितनी है और ब्रेथ कितनी है, ये हमें बताइए। तो एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से अपन करने वाले हैं इसको। देखो आप, सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर ही ऊपर कहा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, एरिया जो है वो दे रखा है 528। लेंथ मेरे पास है 2x + 1 और ब्रेथ मेरे पास है x। तो दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आने वाला है 528। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x को x से करेंगे, 2x को x से करेंगे तो हो जाएगा 2x²। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साइड में लिख लेते हैं इधर। ठीक है, यहां से करते हैं 2x को x से करेंगे तो 2x²।
और x को 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x, और इक्वल में है 528। यहाँ पे है 2x² प्लस x, और ये पॉजिटिव है, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, और इक्वल में आ जाएगा आपके पास 0। इक्वल में आ गया आपके पास 0। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो है ये वाला, ये 2x² का कोफिशिएंट ये a होता है, ये a होता है, x के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा b, और ये जो है लास्ट में लिखा हुआ ये क्या है c, ये क्या है c है, ये क्या है c है। तो इनको तो हटा देता हूं अभी मैं, आप पहचान गए होंगे कि a कौन सा है, b कौन सा है और c कौन सा है। तो यहाँ पे सिस्टम से लिखना है, आप लिखोगे a है a वो तो है 2, b है b वो है 1, और c है वो है माइनस का 528। जब भी आपको ऐसे बड़ी बड़ी नंबर देवे, बड़े बड़े संख्या दें, तो क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और वीडियो में आपको मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे। आप चाहो तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें डी निकालते हैं सबसे पहले। डी का मतलब होता है b² माइनस 4ac, और डी निकालते हैं यहाँ पे। b² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4, a का मतलब है 2, एंड c का मतलब है माइनस का 528। वैल्यूज पुट कर दी a, b और c की। यहाँ पे अपन चाहिए हमें d, तो यहाँ पे 1 है, आप कहोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, और 8 को करना है मल्टीप्लाई किससे, 528 से। तो ये 528 हो गया और ये हो गया 8, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64 का 4 होता है, बचेगा कितना 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 होता है 22, 22 का 2 बचेगा 2, 8 5 जा 40, 40 और 2 होता है 42। तो यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आया 42 24, और 42 24 में 1 ऐड करेंगे तो 42 25 आएगा। ये आपका डी आ गया है, ये आपका आ गया है डी। अब आपको निकालना है कि सर x यानी कि ब्रेथ कितनी है। ब्रेथ आ जाएगी तो उसका डबल कर देंगे, और डबल में 1 ऐड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे डी अपने पास आ चुका है। अब निकालते हैं x इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बता रखा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, जिसको d बोला जाता है, और डिवाइड में होता है 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस ऐसे की ऐसे, माइनस ऐसे की ऐसे, b है b की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू है 1, और बीच में है प्लस और माइनस रूट, इसकी वैल्यू अंदर वाले की पहले ही निकाल दी 42 25, तो यहाँ लिख दिया 42 25, और डिवाइड में है 2 है। a का मतलब आपको पता ही है, a का मतलब कितना है 2 है, a का मतलब है 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये 42 25 है, इसको बाहर निकालना है। जब बाहर आएगा तो ये बनेगा 65, 65 का स्क्वायर होता है 42 25, और नीचे है 2 2 जा 4। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि ये बाहर कैसे आता है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा बड़ी सारी, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि रूट से बाहर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब एक बार क्या करना है, एक बार प्लस का सिंबल लेना है और एक बार माइनस का सिंबल लेना है। एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का। प्लस वाला लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 1, और बीच में प्लस 65 ले लेंगे, और डिवाइड में कितना है 4 है, डिवाइड में कितना है 4। हम सबको पता है 65 और माइनस 1 होता है 64, और डिवाइड में कितना है 4, और 4 से 64 को 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है 16 बार। आप सबको पता है 16 4 जा 64। माइनस का लेंगे तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1, बीच में माइनस लगाना है, और डिवाइड में कितना है 4। सबको पता है कि माइनस 1 माइनस 65 माइनस का 66 डिवाइड में 4, और आप लोगों को भी पता है कि ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर वो नेगेटिव है। और लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं तो लेंथ कुछ ना कुछ होगी। अगर कोई
कोई प्लॉट है तो उसकी लेंथ कुछ ना कुछ है, अगर प्लॉट है ही नहीं, लेंथ है ही नहीं तो जीरो है, माइनस में नहीं है। ऐसे नहीं कि माइनस का 20 मीटर है, माइनस का 50 मीटर तो चौड़ाई है, माइनस का 20 मीटर इसकी लंबाई है, ऐसा नहीं होता है। तो माइनस वाला नंबर रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला नंबर रिजेक्ट। एक्सेप्ट कौन होगा? 16, और x की वैल्यू 16 है। x किसको माना था? ब्रेथ को, यानी कि रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है वो 16 मीटर है, 16 मीटर। और अगर लेंथ की बात करें, लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या थी सर? जो ब्रेथ थी उसकी डबल, तो 16 का डबल 32, और उससे भी एक ज्यादा, तो डबल तो 32 और उससे एक ज्यादा यानी कि 33 मीटर। ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाया जाता है, अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाते हैं। यही है क्या? बिल्कुल यही। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा है भाई? सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। उम्मीद है सबको अच्छे से, बढ़िया से, शानदार जानदार तरीके से दिख रहा होगा, उम्मीद है सबको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो इसमें कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट किया जाता है तो 306 आता है। अब आप मेन बात ये आती है कि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर होते क्या हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब, लगातार का मतलब जैसे 15 है, 15 है, 15 के बाद में कौन आएगा? 16 आएगा, लगातार, है ना। 18 है, 18 के बाद कौन आएगा? 19 आएगा। सर 25 है, 25 के बाद कौन आएगा? 26 आएगा। आप सोचो कैसे आया होगा सर? अगर पहला 15 है तो सेकंड आया होगा, पहले वाले में कितना ऐड कर दिया? 1। सर पहला 18 है, सेकंड कैसे आया होगा? पहले वाले में ऐड कर दिया 1। सर पहला 25 है, 26 कैसे आया होगा? पहले वाले में ऐड कर दिया 1। अगर पहला x होता तो सेकंड क्या होता? सर पहले वाले में क्या ऐड करना है? 1, यानी कि सेकंड हो जाता x प्लस 1। तो इसको करते हैं अभी, इसको करते हैं अभी। मैं मान लेता हूं फर्स्ट इंटीजर जो होगा वो x हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा? फिर सेकंड हो जाएगा आपका x प्लस 1। तो आप यहां लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। तो सेकंड इंटीजर होगा, सेकंड इंटीजर वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? जो दो इंटीजर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आता है 306। तो सर यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट वाला है x, सेकंड वाला है x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट किया, आंसर आया 306, आंसर आया आपका 306। अब सबको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इससे भी और इससे भी, ठीक है भाई। तो पहले x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर x को 1 से करेंगे तो x, और ये 306 इधर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 306, और इक्वल में आपके पास आएगा 0। आपके पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है a b c। आपको अभी जस्ट अभी नीचे वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा उसको a बोलेंगे, x का जो कोफिशियंट होगा उसको b बोलेंगे, और कांस्टेंट जो वैल्यू होगी उसको c बोलेंगे। तो a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे a का वैल्यू 1 है भाई, कुछ नहीं है साथ में तो कितना है? कुछ नहीं होगा साथ में तो क्या होगा? 1 होगा। b की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, और c की वैल्यू है माइनस का 306। तो a है, a वो तो है 1, a तो है 1, और b भी कितना है? 1, और c है आपका माइनस का 306। अब निकालते हैं d। d का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। याद कर लेना भाई, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1,
-4, ए का मतलब 1, बी का मतलब आता है 306, वो भी किसमें, माइनस में 306। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 तो है ही, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाने वाला है। 4 को 1 से करेंगे तो 4 बन जाए तो 4 ही होता है। 4 को 306 से करेंगे तो ये आता है 12/24, मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको, और दोनों को ऐड करें तो आया 12/25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल फॉर्मूला लगाते हैं। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इधर सेट कर लेते हैं। अब निकालते हैं x इज इक्वल टू माइनस का b बताया, प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, और डिवाइड में क्या बताया था 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। आया कैसे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, शुरुआत में बता दिया, उसके बाद भी बता दिया। आप इस वाले वीडियो को जरूर देखोगे, इस वाले वीडियो को, कि ये आया कैसे। क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है उसके, है ना। तो आप लोग छोड़ना मत, इसको देख लेना ये आया कैसे। मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाल रखी है यूट्यूब पे। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 है, प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी आई है 12/25, और डिवाइड में है 2a। a की वैल्यू भी आपको पता है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। तो x इज इक्वल टू -1 तो है ही, प्लस माइनस 12/25 बाहर निकालना है, किसका स्क्वायर होता है, 35 का। 12/25 होता है 35 का स्क्वायर, डिवाइड में 2a का मतलब हो गया 2a, 2 बन गया 2, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब एक बार क्या करना है सर, कुछ नहीं, एक बार तो लेना है प्लस और एक बार लेना है अपने को माइनस। जो बीच में प्लस और माइनस लगे हैं, इनमें एक बार प्लस सही है, एक बार माइनस सही है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, बीच में प्लस 35, डिवाइड बाई है कितना 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस 1, 34, डिवाइड में कितना 2, और 34 में 2 का डिवाइड जाता है, सबको पता है 17 टाइम जाता है, 17 टाइम। ऐसे ही माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू -1 माइनस का 35, और डिवाइड में कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 36 डिवाइड में 2, और माइनस के 36 में 2 का डिवाइड माइनस के 18 टाइम जाएगा। अब आंसर सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करें, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले लेने हैं। ये माइनस में है, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, और ये प्लस में है, ये वाला प्लस में है तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटीजर 17 है, तो सेकंड का मतलब लगातार 17 के बाद में कौन आएगा, 18। तो आप कहोगे फर्स्ट इंटीजर है ना, फर्स्ट इंटीजर आएगा 17, तो सेकंड है सेकंड इंटीजर आ जाएगा आपका 18, ये आपका हो जाएगा आंसर। और अगर आपको चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है ना, उसका क्या करना है, प्रोडक्ट, तो कितना आता है 306। तो पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर आपके पास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर 306 आता है तो आपका आंसर क्या है, सही है। मुझे पता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 306। आप अपनी नोटबुक में ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से में, क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड में, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही क्या है, थर्ड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड है। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको पूरा तो करवाने से रहा मैं, हाँ पूरा तो नहीं करवाएंगे, आपको मैं इक्वेशन बना के देता हूं इसकी, इसके बाद आप फॉलो करिए, जैसे अभी कर रहे थे अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से, उसी की मदद से इसको सॉल्व करिए। देख कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आपको पूरा बता सकूं, है ना। देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की माता जी
रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन की माताजी रोहन से कितने साल? 26 साल। सोच के चलो, एक बार 26 साल बड़ा है कोई आदमी किसी से, यानी एक आदमी 1 साल का है और उससे दूसरा आदमी 26 साल बड़ा है, यानी कि दूसरा आदमी कितने? 27 साल का हो गया। समझ मेरी बात? अभी रोहन अगर 5 साल का है तो उसकी माता जी क्या है? इससे 26 साल बड़ी है, यानी कि कितने साल की है? 31 साल की। भाई 26 साल बड़े होने का मतलब 26 जोड़ दो। अगर 26 साल छोटी होती तो क्या करते? 26 माइनस कर देते। समझ रहे हो ना आप बात को? तो अपन क्या करेंगे, रोहन की जो माता जी की एज है, रोहन की मम्मी की जो आयु है, उसको अपन एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? एक्स मान लेते हैं। रोहन रोहन की आयु को एक्स मान लो, चाहे वाई मान लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप ये कर लो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज है एक्स। एक्स क्या केड़े? नहीं, एक्स ईयर, है ना? ये इकाई भी आपको लगानी है, यूनिट भी लगानी है। एक्स क्या है? क्या है एक्स? एक्स ईयर है, कितने साल का हो गया है ना? ये यूनिट भी आपको लगानी है। एंड रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, ये कितनी है सर? जितना रोहन है उससे कितनी बड़ी? 26 साल, यानी x प्लस 26। ये लो जी। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल बाद। आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद की बात चल रही है अभी। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद। आप मुझे बताइए, आज मैं 20 साल का हूं तो 3 साल बाद कितने का रहूंगा? 23 का। आज आप 15 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने के रहेंगे? 18 के। आज आप 50 साल के हैं तो 3 साल बाद 53 के रहेंगे। क्या किया आपने? 3 साल बाद की बात की है तो 3 ऐड किया है। ऐसे ही रोहन आज एक्स का है तो 3 ईयर बाद एक्स प्लस 3 का हो जाएगा। और रोहन की माता जी है एक्स प्लस 26 की, एक्स प्लस 26 की, तो ये भी 3 साल बढ़ जाएंगे, यानी 3 ईयर और बढ़ा देंगे। तो 26 और प्लस 3 कितना होगा? 29 होगा। तो डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे 29, डायरेक्ट ही लिख देता हूं 29। ये रोहन है, ये उसकी माता जी है। और क्वेश्चन ने कहा है 3 साल बाद जो इनकी एज आई है उनका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो सर ये है रोहन की माताजी और ये है रोहन, दोनों को कर दिया जी मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो इनकी एज का जो रेशियो है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो 360 आता है। 360 आता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब इसको तो करते हैं इरेज, इसको तो करते हैं इरेज, और एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। 3 साल बाद रोहन एक्स प्लस 3 का, रोहन की माता जी एक्स प्लस 29 की, दोनों का प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल आता है। ये कहा है किसने? क्वेश्चन में। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। कैसे होता है मल्टीप्लाई? एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से करेंगे 29x, फिर ये 3 होगा, इस सारे से मल्टीप्लाई। 3 को x से करेंगे 3x, और 3 को 29 से करना है तो 3 टू 6 होता है, 9 3 27 होता है, तो 6 7 8 80 87, 29 3 87, सही है क्या? 9 27 7 3 6 7 8, ठीक है 87। और ये 306 इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस का 360 और इक्वल में बच जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इधर कर लेते हैं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और ये 29x और 3x, कितना x हो गया? 32x, और बड़ा नंबर तो 360 है तो माइनस का ही आने वाला है। यहाँ पे कितना आएगा? देखो 60 चला गया तो 300 में 300 बच गया, और फिर 300 में से कितना घटाना है? 60 70 80 27 और घटाना है, तो 200 280 बचेगा। 280 में से 7 चला जाएगा तो 272, 272 आएगा, और इक्वल में क्या आएगा? 0। देख लो एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं है? सॉरी 273 आएगा यहाँ पे, 273, 273। अभी देख लो 7 और 3 10, 7 7 14 1 15, 15 और 1 16, 2 और 1 3, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है, एबीसी निकालना है। तो इसके साथ में जो है वो ए है, इसके साथ में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 है, ए की वैल्यू 1। बी कितना है, एक्स के साथ वाला यानी 32। सी कितना है, माइनस का 270। ये एबीसी आ गया है। क्या करना है अब सर हमें डी निकालना है। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फिर क्या करना है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है। माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये निकालना है। ये निकालने के बाद यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस की मिलेगी, एक माइनस की मिलेगी। माइनस वाली को रिजेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे एज की बात चल रही है। मैं 20 साल का हूं, अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो मेरी एज कुछ नहीं होती, समझ रहे हो। और अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ एज है, माइनस में 20 साल नहीं है, तो माइनस को रिजेक्ट करेंगे, प्लस वाला अपन लेंगे। ठीक है भाई, और इसको कंटिन्यू कौन करेगा, आप लोग। अभी 2 क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, हो जाएगा आपसे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो 2 बच्चे थे, एक का नाम था सोहन, एक का नाम था रोहन। एक का नाम था सोहन, एक का नाम था रोहन। दोनों, एक ये सोहन का घर है, ये सोहन का घर है, सोहन का, और ये यहाँ पे है रोहन का घर, ये रोहन का घर है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। और यहाँ पे है इनकी स्कूल, ये स्कूल है इनकी, ये स्कूल है। इस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, दोनों दोस्त हैं। स्कूल में बस भी लगाई गई है, स्कूल में बस भी लगाई गई है, स्कूल में बस की सुविधा भी है। बस में कौन आता है, बस में सोहन आता है। बस में कौन आता है, सोहन। रोहन क्या करता है, रोहन पैदल आता है। ये क्या करता है, पैदल आता है, पैदल। समझना आप मेरी बातों को। रोहन सोहन दो दोस्त हैं, दोनों के मकान के बीच में, घर के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रोहन स्कूल के नजदीक है इसलिए पैदल आ जाता है। सोहन है वो थोड़ा दूर है इसलिए उसको बस की सहायता लेनी पड़ती है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि रोहन को, ये सोहन है वो रोहन के पास आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रोहन और सोहन दोनों है। अब यहाँ पे कंपटीशन होता है कि रोहन है, रोहन वो तो जाएगा पैदल, और सोहन है वो यहां से बस में बैठेगा और बस से जाएगा कहां पे, स्कूल में। तो आप सिंपल सी बात बताओ, जल्दी कौन पहुंचेगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है कि सर जल्दी कौन पहुंचेगा। जल्दी तो सोहन पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि वो बस से आया है। और सर बस से आया है तो जो बस से आता है वो जल्दी पहुंचता है क्या, नहीं। बस की स्पीड जो थी, बस की स्पीड जो थी वो ज्यादा थी, किसकी स्पीड से, रोहन के चलने की स्पीड से। जब भी स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम क्या लगता है, टाइम क्या लगता है, कम। जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम लगेगा कम, और अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या लगेगा भाई, टाइम लगेगा ज्यादा, टाइम लगेगा ज्यादा। इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि स्पीड अगर ज्यादा होती है तो टाइम लगता है कम, और अगर स्पीड आपकी कम होती है तो टाइम लगता है ज्यादा। और आप सबको पता है टाइम है, टाइम का फॉर्मूला आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला होता है, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक ट्रेन है, ट्रेन वो डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। और
यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है समान चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है, ना तो 59 हुआ है ना 61 हुआ है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, देन इट वुड हैव टेकन आगे क्वेश्चन कहां गया भाई, आगे क्वेश्चन ये है कि टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लेती है। आगे क्वेश्चन पूरा नहीं है, पता नहीं कहां गया है, पता ही नहीं चल रहा। तो 3 घंटे ज्यादा लेती है कौन, ट्रेन। तो आपको ट्रेन की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड आपको बतानी है, ट्रेन स्पीड कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड है ट्रेन की, वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, मान लिया, है ना। ये यूनिट भी लगानी है आपको साथ में। x क्या है, अगर एज की बात हो रही है तो x ईयर है, अगर पैसे टके की बात हो रही है तो x रुपीज है, अगर चाल की स्पीड की बात हो रही है तो x किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर आवर है, ऐसे समझ लो मेरी बात को। तो स्पीड को मैंने मान लिया x, डिस्टेंस आपको पता ही है कितनी है, 480। अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा, स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 480 है, स्पीड कितनी है, x है। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। और टाइम है, टाइम वो किस में आएगा, आवर में आएगा। टाइम किस में आएगा भाई, आवर में। तो चाहो तो h लगा दो और स्पीड, ये लो इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। ऐसे ही अब क्या किया जाता है, स्पीड को कम कर दिया जाता है 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब नाउ अब स्पीड कितनी रह जाएगी सर, पहले x थी, अब 8 कम हो गई है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम निकालें अब। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, स्पीड। डिस्टेंस तो वही है ना 480, डिस्टेंस में तो कोई कमी आई ही नहीं है, लेकिन स्पीड में कमी हो गई है, x की जगह x माइनस 8 हो गया है। इक्वेशन कौन सी हो गई है, सेकंड। इक्वेशन कौन सी हो गई है भाई, सेकंड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर वो 480 किलोमीटर सेम स्पीड से जा रही है और फिर वापस आ रही है ना ट्रेन, तब स्पीड को क्या कर दिया, कम। तो जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस का मतलब माइनस, 3 घंटे का डिफरेंस आया है, डिफरेंस का मतलब माइनस, यानी टाइम में, किसमें, टाइम में कितने घंटे का, 3 घंटे का डिफरेंस। टाइम मेरे पास दो है, एक तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। अब कौन से टाइम में से कौन से टाइम को माइनस करें भाई, माइनस का मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ही तो आएगा डिफरेंस। तो बड़ा टाइम कौन सा है, कैसे पहचाने, वो अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था, स्पीड है ना, स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम क्या है, कम, टाइम कम है। और स्पीड अगर कम है ना तो टाइम क्या है भाई, टाइम क्या है, ज्यादा है। तो स्पीड जिसकी ज्यादा है उसका टाइम कम है, और जिसकी स्पीड कम है उसका टाइम क्या है, ज्यादा। अब आप ये देख लो स्पीड किसकी कम है, स्पीड किसकी कम है, तो आप कहोगे सर इसकी स्पीड है ना, इसकी स्पीड जो है वो कम है, सॉरी इसकी स्पीड x है, ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। क्यों, क्योंकि ये x नहीं है, x से भी कम है, कितनी, 8। तो कम तो कम ही होता है, तो ये टाइम ज्यादा है। तो इस टाइम में से इस टाइम को मैं घटाऊंगा तो कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का। तो सर यहाँ पे 480 अपॉन में x माइनस 8 में से माइनस करेंगे 480 अपॉन x को, तो डिफरेंस आएगा 3 का। डिफरेंस आएगा भाई 3 का। मामला सेट हो गया यहां तक। अब चलते हैं आगे। अब ऐसी इक्वेशन आए तो कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। एलसीएम x माइनस 8 का x माइनस 8 आएगा और x का x आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, 480 बचा ऊपर से और नीचे से बचेगा x, माइनस है तो माइनस 400, देखो यहाँ x से x कैंसिल तो ऊपर से बचेगा 480 और नीचे से बचेगा x माइनस 8 और इधर है आपके पास 3। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि ये इसमें ही हो जाए ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट पेज चेंज करने की आवश्यकता आपको ना पड़े, इधर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। अब 480 तो है यहाँ पे,
480x माइनस 480 को x से करेंगे तो 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 480 को 8 से करना है तो 8 8 64 होता है, और 8 4 32 होता है 32, और ये 38 हो जाएगा। 64 का 4, 8 4 32, 32 और 6 38, ठीक है। और देखो बेटा इक्वल 3 है तो 3, और ये नीचे वाला है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इधर चाहे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 8 को x से करेंगे तो 8x। ये मामला भाई, ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप, ये दोनों तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ पे आपके पास होता 3840, और ये 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 8 जा 24 x, सिस्टम से सेट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस 3840 इक्वल में आ गया आपके पास 0। या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है। ये 3 क्या है इसमें a, माइनस 24 क्या है b, माइनस 3840 क्या है c, a b c आपके पास आ गए हैं। इसका मतलब है हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे, यानी माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, क्वाड्रेटिक। वहां से अपने को दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो प्लस की और एक माइनस की। माइनस को रिजेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि स्पीड पूछ रहा है। अगर ट्रेन चल रही है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड है, नहीं चल रही है तो 0 है, माइनस में थोड़ी आएगी, इसलिए माइनस वाली को रिजेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाली अपन ले लेंगे। और दो स्पीड आएंगी, एक तो x आएगी तो दूसरी कितनी आएगी? सर मान लो फर्स्ट स्पीड आई 60, तो दूसरी कितनी आएगी? उसमें से 8 कम आएगी। 8 कम का मतलब क्या होगा? 60 में से 8 कम कर देंगे, 60 में से 8 माइनस करेंगे, यानी कि 52 ही आएगी। तो आपका जो 4.1 था पूरा लेक्चर मैंने करवाया है, और पूरे क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।